अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रेशिया की केराटिन के रिव्यूज़ और पूरा मेथड बताऊँगी कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसका यूज़ है, मेथड क्या है और बाकी केराटिन्स में और फ्रेशिया की केराटिन में क्या डिफरेंस है। और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप अपनी केराटिन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 100% अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आप लोगों को भी पता होगा कि फ्रेशिया केराटिन में 2 स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, सेकंड हमारे पास न्यूट्रलाइज़र होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा टेस्टर करने के लिए हमने ये थोड़े से बाल ले लिए। वेल ये बाल वर्जन थे लेकिन थोड़ी बहुत इस पे एक दफ़ा इस पे कलर हुआ हुआ था। तो मैं इसको वर्जन हेयर्स में ही काउंट करूँगी क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स के हेयर आते हैं, जिसमें सबसे पहले वर्जन हेयर, फिर हाईली ट्रीटेड हेयर, देन ब्लीच्ड हेयर थर्ड पे आते हैं, जिनको हम सेंसिटिव हेयर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने फ़र्स्ट स्टेप ले लेना है और फर्स्ट स्टेप लेने के बाद उसको आप लोगों ने डाल लेना है किसी भी कंटेनर के अंदर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कंटेनर लोहे का या स्टील का ना हो। आपने प्लास्टिक के ही बाउल के अंदर अपने मटेरियल को ऐड करना है। और एक और चीज़, आपने ढक्कन को साथ ही बंद कर देना है। ढक्कन बंद करने इसीलिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारी प्रोडक्ट के फ्यूम्स उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप को आपने पूरे के पूरे हेयर्स पे ऐसे ही लगा लेना है। अच्छा, आप लोगों का प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर ऐसे आपका प्रोडक्ट ऊपर रह जाता है तो वहाँ पे आपकी जो हेयर को हैं वहाँ पे उनमें क्रिंकल जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर ये होगा, इससे आपका बाल वो वाले एरिया पे पहले आपके प्रोसेस हो जाएगा और जो बाकी हेयर्स हैं उन पे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। तो ऊपर वाला बाल जिस पे आपने प्रोडक्ट ज़्यादा लगाया है, अगर वो लगा रहता है एक ही जगह पे, तो वहाँ पे क्रिंकल ज़्यादा होने की वजह से आपका वो बाल टूटने का ख़तरा हो जाता है, यानी वो ओवर प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने प्रोडक्ट को पूरे के पूरे हेयर्स पे ना बहुत ज़्यादा लगाना है ना बहुत कम लगाना है, बल्कि एक इक्वल क्वांटिटी में लगाना है। और साथ साथ आपने कॉम करते रहना है, ज़्यादा कॉम नहीं करना, थोड़ा सा 1 से 2 दफ़ा आपने कॉम कर लेना है। काम आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और नीटनेस के साथ करना है, बिकॉज़ बालों का काम एक ऐसा काम होता है जिसमें हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। हमने अपने क्लाइंट को अच्छा काम करके देना होता है, बिकॉज़ एक तो केराटिन महंगी बहुत है, ऊपर से ये होती भी बहुत एक्सपेंसिव है। प्लस अगर रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे क्लाइंट को तो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा और फिर इससे आप भी डिसअपॉइंटेड होंगे। तो पूरे के पूरे बालों पे जो भी मेरे पास ये टेस्टर था उसके ऊपर मैंने सारे के ऊपर ये प्रोडक्ट अपना, यानी फ़र्स्ट स्टेप जो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी मेरी, मैंने पूरे हेयर्स पे लगा दी है। उसको लास्ट में मैं फ़ाइन एक कॉम कर रही हूँ। और देखें, मैं प्रोडक्ट पे ज़्यादा कॉम नहीं करूँगी, बिल्कुल 2 से 3 दफ़ा आपने कॉम करनी है और फिर आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा जी गाइज़, अगर आपका वर्जन हेयर है तो फ्रेशिया की केराटिन की टाइमिंग होगी 20 टू 30 मिनट्स। मैंने इन हेयर्स पे 20 टू 30 मिनट्स प्रोडक्ट को लगा रहने दिया था। उसके बाद मैंने स्ट्रेच करके चेक किया कि आया क्रिंकल्स आए हैं या नहीं। अगर आपके क्रिंकल्स आ जाते हैं हेयर्स में तो यानी आपका काम डन हो गया है। उसके बाद अगर आपके भाई हाईली ट्रीटेड हेयर्स हैं जिनके ऊपर कट डाउन्स और इस तरह के प्रोसेस हुए हुए हैं, तो फिर ऐसे बालों पे, क्योंकि ऐसा बाल थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, ऐसे बाल पे आपको 15 से 20 मिनट देने होते हैं। और अगर आपका थर्ड में जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो सेंसिटिव हेयर्स उनको बोलते हैं। जो सेंसिटिव हेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि बाल वर्जन है। बाल वर्जन होगा तो वो कभी सेंसिटिव में काउंट नहीं किया जाएगा इस प्रोसेस में। सेंसिटिव हेयर ऐसा हेयर होगा जो हाईली ट्रीटेड है, बहुत एक्स्ट्रा हद तक ट्रीटेड है, ब्लीच जिस पे हुई हुई है, जिस पे आपके हेयर्स पे और हिना ट्रीटेड आपका हेयर है और इस तरह के सारे प्रोसेस से आपका बाल गुजरा हुआ है, तो मतलब वो सेंसिटिव हेयर है। तो ऐसे हेयर पे प्रोसेस में ना 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आपने 10 से 15 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो आपकी, मुझे उम्मीद है कि वो क्रिंकल्स आ गए होंगे। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक और सवाल आता है कि क्रिंकल्स का साइज़ क्या होना चाहिए। हमें ये तो चीज़ पता ही नहीं होती। हमें या तो क्रिंकल्स के बारे में आइडिया नहीं होता, या फिर अगर हमें आइडिया होता है तो हमें ये नहीं आइडिया होता कि क्रिंकल्स की भी आगे टाइप होती हैं, किस साइज़ का क्रिंकल आएगा तो मतलब हम समझेंगे कि हमारा प्रोसेस डन हो चुका है। और किस तरह का क्रिंकल आया होगा तो हमें पता चलेगा कि नहीं, अभी प्रोसेस की इसको नीड है। और किस तरह का क्रिंकल आएगा या
क्या हमारे साथ हमारे हेयर्स के साथ होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बाल है वो ओवर प्रोसेस हो गया है। तो मैं साथ साथ आपको सिखा भी रही हूँ, साथ साथ बता भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, उसके बाद लिख के भी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ आ जाएँ। सबसे पहले मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं। आपने हेयर्स को वॉश कर लेना है, क्लाइंट के हेयर्स को, ताकि उसकी बालों की क्यूटिकल्स ओपन हो जाएँ। कोई सा भी आप हेयर्स के लिए शैम्पू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा शैम्पू हो, कोई सा भी शैम्पू आप ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई कंडीशनर, मास्क कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ शैम्पू करना है। उसके बाद जो सेकंड में है, आपने शैम्पू करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है यानी स्ट्रेटनिंग क्रीम, उसका इस्तेमाल करना है। और एक और चीज़ साथ साथ, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपने बालों को साथ साथ चेक करते रहना है, आया क्रिंकल आया है या नहीं। जो मैंने यहाँ टाइमिंग आपको बता दी है, वैसे तो इसी टाइमिंग के दौरान ही आएगा, लेकिन सम टाइम फिर भी आप अपनी केयर के लिए आप बालों को चेक करते रहा करें। मतलब आपने चेक ज़रूर करना है कि आया क्रिंकल आया या नहीं है। बाकी मैं चीज़ें आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, लिख कर भी बता रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपना बाल भी चेक कर रही हूँ कि उसके अंदर क्रिंकल किस साइज़ का है। अगर तो बाल के अंदर क्रिंकल बड़े साइज़ का आता है, जैसे कि पिक्चर में आपको ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ उसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर क्रिंकल बड़े साइज़ का आता है तो मतलब बालों को अभी मज़ीद थोड़े टाइम की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग में अभी और थोड़ा टाइम चाहिए। और अगर छोटे साइज़ का क्रिंकल आता है, इट मीन्स आपका प्रोसेस डन हो चुका है। और अगर क्रिंकल का साइज़ जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो टूट जाता है, तो इट मीन्स आपका बाल ओवर प्रोसेस हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जल्दी जल्दी आपने बालों से प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है। अच्छा, यहाँ मेरे 20 to 30 मिनट्स होने के बाद मैंने जब चेक किया तो मेरे बालों को जब मैंने स्ट्रेच किया तो क्रिंकल का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे बाल का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो डन हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने बालों को वहीं पे मैंने इनको धो लिया। लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है, प्रोडक्ट पूरा आप लोगों ने रिमूव करना है, थोड़ा सा भी बालों के अंदर प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये देखें, आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपका वर्जन हेयर है तो आप उसको रखेंगे 230 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अपने स्ट्रेटनर का। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रेट करना है ड्राई करके। तो स्ट्रेटनिंग का टेम्परेचर, अगर तो आपके हैं हाईली ट्रीटेड हेयर हैं तो 200 आपने टेम्परेचर रखना है। और अगर आपके ब्लीच्ड हेयर और एक्स्ट्रा प्रोसेस से गुजरे हुए सेंसिटिव बाल हैं तो आपने 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। ठीक है, और आपने डिफ्यूज़र लगा के अपने हेयर्स को ड्राई करना है। ड्रायर की मदद से, डिफ्यूज़र क्या है, हमारे क्यूटिकल्स को रोकता है, मतलब क्यूटिकल्स नहीं इससे बालों के ओपन होते। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप निकाल के और अगेन मैंने उसको भी ढक्कन लगा के सेकंड स्टेप पूरा का पूरा मैंने बालों के ऊपर लगा दिया, उसकी एप्लीकेशन कर दिया स्ट्रेटनिंग करके। स्ट्रेटनिंग जो है वर्जन बालों पे आपने 5 से 6 पासेस दे सकते हैं, ट्रीटेड हेयर पे और सेंसिटिव हेयर पे 4 to 5 आपने पासेस देनी है। और अच्छे से प्रोडक्ट आप लोगों ने लगा देना है, बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ना कम प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉर्मल आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद पूरे के पूरे हेयर्स पे आप लोगों ने लगा देना है। और एक और चीज़, आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। यहाँ मैंने ग्लव्स नहीं पहने बिकॉज मैंने हैंड्स प्रोटेक्शन की क्रीम मैंने लगा ली थी अपने हाथों पे। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि न्यूट्रलाइज़र क्रीम आपने नॉर्मल और ट्रीटेड हेयर पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ब्लीच वाला बाल है, हिना ट्रीटेड हेयर है, या फिर आप लोगों के पास सेंसिटिव हेयर जिसको मैं बोलती हूँ, तीनों ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर इस तरह का कोई आपके पास बाल आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास आती है फ्रीशिया केराटिन की, हमारे पास आता है कैराफिल। जी बिल्कुल, कैराफिल के नाम से हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है। अगर आपके सेंसिटिव और एक्स्ट्रा ट्रीटेड हेयर हैं तो उन पे आपने न्यूट्रलाइज़र को स्किप कर देना है। न्यूट्रलाइज़र आपने उन हेयर्स पे नहीं लगाना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कैराफिल को लेके उसकी क्वांटिटी जितनी भी आपके हेयर्स हैं, हेयर्स के अकॉर्डिंग आपने वही क्वांटिटी उन हेयर्स पे जिस पे आपने फर्स्ट स्टेप यानी स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी, आपने उस कैराफिल को लगा देना है। और उसके बाद आपने 25 मिनट के लिए उन बालों पे वो लगे रहने देना प्रोडक्ट। उसके बाद आपने हेयर्स को ड्राई करके और आयरन कर देना है। और ये आप लोगों की केराटिन डन हो गई। इससे आपका बाल डैमेज नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा और रिज़ल्ट्स भी आप लोगों को 100% मिलेंगे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि कैराफिल यहाँ इन हेयर्स पे यूज़ करना है या नहीं करना। बिकॉज़ जब भी आप हाईली ट्रीटेड हेयर यानी कि सेंसिटिव हेयर पे जब भी आप लोग सेकंड स्टेप यूज़ करते हो तो वो बाल बिल्कुल उसमें क्रिंकल्स आने लग जाते हैं और वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कि आप वहाँ पे न्यूट्रलाइज़र नहीं लगा सकते। अगर आप न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे तो बाल इट मीन्स पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।